2023 के दूसरे छमाही में अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व फेड की मौद्रिक नीतियों के प्रभाव से रियल एस्टेट बाजार में नाटकीय बदलाव आया। इस अवधि में आर्थिक दबावों के जवाब में फेड की प्रतिक्रिया ने आवासीय और वाणिज्यिक रियल एस्टेट बाजार की परिदृश्य को कैसे बदल दिया, आइए हम डेटा के आधार पर इसका विश्लेषण करें। फेडरल रिजर्व का रणनीतिक कदम। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए फेडरल रिजर्व ने 2023 के दौरान कई बार ब्याज दरों में वृद्धि की। इस दृढ़ निर्णय से होम लोन की ब्याज दरों में तीव्र वृद्धि हुई, जो कि महामारी के दौरान अनुभव की गई ऐतिहासिक रूप से कम दरों से एक बड़ा बदलाव था। 2023 की तीसरी तिमाही के अंत तक फ्रेडी मैक के अनुसार 30 वर्षीय निश्चित दर वाले होम लोन की औसत दर लगभग 5.8% तक पहुंच गई, जो पिछले वर्षों की 3% से कम दरों की तुलना में काफी अधिक थी। यह वृद्धि रियल एस्टेट बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन थी। आवासीय रियल एस्टेट बाजार में उथल-पुथल। होम लोन की ब्याज दरें और खरीदारों की मानसिकता। होम लोन की ब्याज दरों में वृद्धि से आवास बाजार में व्यापक प्रभाव पड़ा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स (NAR) के डेटा के अनुसार मौजूदा घरों की बिक्री 2022 की इसी अवधि की तुलना में लगभग 8.5% घट गई। ये गिरावट बाजार में ठंडक का संकेत दे रही थी, क्योंकि अधिक ब्याज दरें घर खरीदारों के उत्साह को कम कर रही थी। पहले जहां बोली युद्ध और तेजी से बढ़ती कीमतें आम थीं, वहां बाजार अब सामान्य होने के संकेत दिखा रहा था। घरों की कीमतें और सूची का रहस्य। बाजार की ठंडक के बावजूद रियल एस्टेट बाजार ने उस तरह से धराशायी नहीं हुआ जैसा कि कुछ लोगों ने अनुमान लगाया था। इसके बजाय S&P केस-शिलर घरेलू मूल्य सूचकांक ने एक जटिल कहानी प्रस्तुत की। घरों की कीमतें बढ़ती रहीं, हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि दर धीमी थी। प्रमुख शहरी केंद्रों में घरों की कीमतों में वर्ष दर वर्ष मध्यम वृद्धि हुई, जो बाजार के समायोजन को दर्शाता है, न कि पतन को। इस बीच घरों की सूची का स्तर जिद्दी रूप से कम बना हुआ था, आंशिक रूप से निर्माण क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों और श्रम बल की कमी के कारण, जो बाजार की गतिशीलता को और जटिल बना रही थी। निवेशकों की प्रतिक्रिया और रियल एस्टेट निवेश। निवेशकों की प्रतिक्रिया और रियल एस्टेट निवेश। निवेशकों के लिए बदल रही समय की ओर। ऋण लेने की लागतों में वृद्धि होने के साथ निवेशकों को एक नई संगणितिकी का सामना करना पड़ा। उच्च ब्याज दरों ने खासकर निवेश संपत्तियों के लिए संभावित लाभों का पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पैदा की। हालांकि बाजार में कुछ क्षेत्रों में दृढ़ता देखी गई। उदाहरण के लिए बहुमूल्य प्रॉपर्टीज एक तरह की बढ़ती किराएदारी की मांग के कारण एक गति केंद्र रहे। वाणिज्यिक रियल एस्टेट विविध मंजिलें। वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्रों ने विभिन्न प्रकार के प्रभावों का सामना किया। जबकि प्रमुख शहरों के पारंपरिक कार्यालय स्पेस दूरसंचालन की ओर हो रहे परिवर्तनों का सामना कर रहे थे, औद्योगिक और गोदाम स्पेस में मांग में वृद्धि दिखाई दी, जो बढ़ते ई-कॉमर्स सेक्टर के प्रेरित थे। विपणन स्थल दूसरी ओर बदलती उपभोक्ता आदतों और पसंदों के अनुसार समायोजन करते रहे थे। दीर्घकालिक प्रभाव और पूर्वानुमान। फेडरल रिजर्व की नीति के चालने से 2024 में रियल एस्टेट बाजार के लिए एक नई दिशा निर्धारित हुई। विश्लेषकों ने सावधानी से नजर रखी, अनुमान लगाते हुए कि मुद्रास्फीति दबाव में कमी से फेड को ब्याज दरों पर अपना स्थान मिलने का संकेत हो सकता है। ऐसा कदम घर खरीदने की गतिविधि को पुनर्जीवित कर सकता है। हालांकि वैश्विक आर्थिक स्थितियों की छाया बड़ी थी, जो इन पूर्वानुमानों को अविश्वसनीयता की ओर बढ़ा दिया। निष्कर्षण। 2023 के रियल एस्टेट बाजार का दूसरा हाफ फेडरल रिजर्व के निर्णायक कदमों के कारण कुछ भी नहीं कम था। ब्याज दरों में वृद्धि ने आवास बाजार की गतिविधियों को पलट दिया। घर खरीदारों के व्यवहार से निवेश रणनीतियों तक सब कुछ प्रभावित हुआ। हालांकि बाजार अपनी पिछली उत्साहजनक गति से ठंडा हो गया, आवास मूल्य संवेदनशीलता बनी रहे, और कुछ वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र नई वास्तविकताओं का समायोजन करने लगे। यह अर्थशास्त्रिक नीतियों के माक्रो प्रभाव को प्रमुख करता है और संयुक्त राज्यों की अर्थव्यवस्था की चल रही कहानी में एक आकर्षक अध्याय प्रस्तुत करता है।